हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन अप। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th BST चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मैनेजमेंट के डेफिनेशन पे। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस of planning, organizing, and controlling an organization's operation in order to achieve the target efficiently and effectively. बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया गया है। क्या ये प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए हमें काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस because we are performing number of functions in an organizations in order to achieve the target efficiently and effectively. बेसिकली मैनेजमेंट पे हम ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट को हम अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। बेसिकली ये दो टर्म्स है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इस एफिशिएंटली वर्ड का या टर्म का मतलब है विथ मिनिमम वेस्टेज और इफ़ेक्टिवली का मतलब है ऑन टाइम। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को ऑन टाइम एंड विथ मिनिमम वेस्टेज अचीव करते हैं तो इसी को यहाँ पे मैनेजमेंट के डेफिनेशन में डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और दूसरा मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मैनेजमेंट को क्या बताया गया? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बेसिकली ट्रेडिशनल सेंस या ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मैनेजमेंट को एक आर्ट बताया गया जिसके द्वारा हम लोगों से काम करवा सकते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ से, हम अपने पर्सोनल से कैसे काम करवा सकते हैं, इसी आर्ट को मैनेजमेंट कहा गया। बट यहाँ मॉडर्न कंसेप्ट कुछ हमारे मॉडर्न डेफिनेशन जैसा मिलता जुलता है कि मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस टू गेट द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेसिकली मॉडर्न कंसेप्ट में क्या बताया गया कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन किया गया जिसका मेन एम है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अचीव करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब विद मिनिमम वेस्टेज एंड ऑन टाइम। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेसिकली हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो उसके पीछे एक टारगेट होता है, एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे किसी भी कंपनी को अपनी सेल्स मैक्सिमाइज़ करनी है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करनी है तो इस टाइप की कंपनी के कुछ भी पहले कंपनी गोल सेट करती है, टारगेट सेट करती है, दैन उसके बाद चीज़ों को मैनेज करती है ताकि उस गोल को वो अचीव कर पाए। सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह अप्लाई होता है। बेसिकली किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का यूज़ हर जगह होता है। थर्ड आते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक आता है, देन फिर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैनेजमेंट का ना तो कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। बेसिकली जो भी हम ऑर्गेनाइजेशंस में ये मैनेजमेंट फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं? हम अपने ग्रुप एम को अचीव कर पाएँ, ग्रुप टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट कोई एक या दो लोग नहीं करते, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर आते हैं, मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। अब बेसिकली ये इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल का मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, मतलब इन्हें सिर्फ केवल फील किया जा सकता है। जैसे कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ इसे फील किया जा सकता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली 3 चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया। पहला सर्वाइवल,
जब भी कोई कंपनी मार्केट में नहीं आती है तो वो सोचती है कि वो कैसे लंबे समय तक पहले सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में। अगर वो सर्वाइव कर लेती है तो फिर वो सोचती है कि ठीक है अब सर्वाइवल हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि कोई भी कंपनी आ रही है उसका मेन, आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न कर पाना। देन जब वो प्रॉफिट अर्न करने लगेगी उसके बाद वो क्या सोचेगी कि वो एक्सपेंड करे, ग्रोथ करे, वो अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में सोचेगी। तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, वो सर्वाइव कर पाए लंबे समय तक मार्केट में, देन वो प्रॉफिट कमा पाए, और थर्ड, अगर वो इनफ प्रॉफिट अर्न कर पा रही है तो वो एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोचती है। देन आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कंपनी की एक तरीके से कह सकते हैं लाइबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ। जैसे कि वो सोसाइटी से जितनी भी फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज लेता है अपने प्रोडक्शन के लिए, उसके बदले सोसाइटी को वो क्या इन रिटर्न देता है। तो पहला, जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। देन इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो ऐसी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस ना फॉलो करे जिससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या हो, नुकसान हो सके। देन लास्ट आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल हमारे कौन है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जो भी हम एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ वर्क करने आ रहा है उसकी भी कुछ डिमांड्स होंगी, जैसे उसे फेयर वेज मिल सके, उसे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसका प्रमोशन किया जा सके और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसके स्किल्स में इंक्रीमेंट हो सके। तो बेसिकली ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट आखिर क्यों करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला, अचीविंग ग्रुप गोल्स। सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को क्यों फॉलो किया जाता है, क्यों, ताकि वो अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। देन इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा मैनेजमेंट के डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे भी फोकस करता है। बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब क्या है, विथ मिनिमम वेस्टेज, कि हमारे रिसोर्सेज ऐसे एम्प्लॉय हों कि ताकि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। देन हेल्प्स टू अडेप्ट डायनामिक इन्वायरमेंट, जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं होता, रुका नहीं होता, बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं बहुत ही कम टाइम पीरियड में। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि वो जो इन्वायरमेंट पे चेंजेस आ रहे हैं हम उनको कैसे अडेप्ट करें, कैसे टैकल कर सकें। जैसे कि अगर हम डायनामिक इन्वायरमेंट का एग्जांपल लें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन आर द मेन 2 बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द डायनामिक इन्वायरमेंट। देन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इफ़ यू आर अप्लाइंग मैनेजमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो सिंपल सी बात है कि हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे एम्प्लॉयज़ के पूरे हो पाएंगे, उनको भी ग्रोथ, उनको भी सही से जितनी उनको पर्क्स मिलनी चाहिए, पेज मिलनी चाहिए, वो मिलेंगी, वो स्किल्ड हो सकेंगे और डेवलप कर पाएंगे खुद को। देन लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कैसे होगा, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करती है, सोसाइटी से जितना वो ले रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, उतना अगर वो इन रिटर्न भी सोसाइटी को देती है तो हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो पाएगी, हमारी सोसाइटी में भी अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाएंगे, हमारी सोसाइटी भी पोल्यूशन फ्री हो पाएगी, इको फ्रेंडली तरीके से अगर सारी फर्म्स अगर काम करती हैं, बिजनेस फर्म्स। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।